हेलो नमस्कार, मेरा नाम है देवेश झा। स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी की स्पॉट में। अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या आप अमेज़न पे, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये खबर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमेज़न पे और स्विगी या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पेमेंट करवाने वाली संस्था या कंपनी जस्ट पे के ज़रिए 10 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स का डेटा लीक हो चुका है। इस डेटा लीक के बारे में जानकारी देने वाले राजशेखर रजहरिया से हमने बात करी और जानना चाहा कि कि उन्हें इस बारे में कैसे जानकारी मिली, ये डेटा कैसे लीक हुआ और इससे यूज़र्स को क्या नुकसान है, यूज़र्स इससे कैसे बच सकते हैं, भारत सरकार ऐसे साइबर क्राइम्स के लिए क्या कर रही है या क्या कर सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने राजशेखर से बात करी, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं और पिछले कई वर्षों से इस फील्ड में एक्टिव हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं इन सभी डेटा ब्रीचेस के बारे में। हेलो। हाँ, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो डेटा ब्रीच की जो न्यूज़ है, ये मतलब कैसे पता चला आपको कि क्या मतलब डेटा ब्रीच इतना 10 करोड़ यूजर्स का हो रहा है इंडिया में? बेसिकली मैं काफ़ी 2-3 साल से इस फील्ड में एक्टिव हूँ और खुद का भी थोड़ा वर्क है, तो आप खुद के डेटा के लिए भी डार्क वेब पे सर्च करते हैं कि कोई आपको तो अटैक नहीं कर रहा है। तो उसी तरीके से डार्क वेब पे काफ़ी सारे फोरम्स होते हैं, डिस्कशन फोरम होते हैं। तो वहाँ पे ये जो हैकर्स हैं, ये लोग अपना जो भी इनका वर्कआउट किया हुआ होता है या फिर जो भी डेटा होता है वो सेल करते हैं। तो एक डार्क वेब पे कोई फोरम था, वहाँ पे एज इन किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि उसके पास जस्ट पे का लगभग 100 मिलियन का डेटा है। और तो उसका कुछ सैंपल भी वहाँ पे डाला हुआ था। तो सैंपल देख के फर्स्ट इम्प्रेशन में यही लग रहा था कि ये डेटा तो एकदम जेन्युइन है। तो उसके बाद में आपका थोड़ा क्यूरोसिटी होता है कि कहीं आपका डेटा नहीं है। तो उस कंडीशन में मैंने एक बार उससे बात करी। तो बात करने अराउंड $8,000 में उसको सेल कर रहे हैं बिटकॉइन में। अच्छा, सेंड कर रहे हैं? किसको सेंड कर रहे हैं? कोई भी परचेज कर सकता है। अच्छा। तो ये जो मतलब जस्ट पे है, क्योंकि जो आम यूजर्स हैं उनको जस्ट पे के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है, वो सीधा जानते हैं अमेज़न और स्विगी जैसे ऐप्स को। तो उसके बारे में मतलब बताइए कि कैसे ये काम करता है। जस्ट पे शायद एक पेमेंट एग्रीगेटर है। जैसे ही आप लाइक फास्ट पेमेंट के लिए काफ़ी जो अमेजन वगैरह है ये लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप अमेजन पे जाते हैं या फिर कहीं भी आप कुछ भी खरीदते हैं, तो जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपको अलग अलग पेमेंट गेटवे मिलते हैं, उसमें से एक जस्ट पे भी है। अच्छा। और जस्ट पे की अगर आप वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखें तो जस्ट पे उसने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ कि ये लोग डेली का 1,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं। अच्छा। और इसके जस्ट पे की सबसे बड़े जो क्लाइंट है जो इसने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया था, उसमें सबसे बड़े क्लाइंट में अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है। अच्छा, तो यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्विगी पे जो यूजर्स अपने डेटा को मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के डेटा को डाल रखे, तो उनके डेटा जो है वो इस टाइम खतरे में है। एक छोटा सा चांस है कि वो भी खतरे में हो सकते हैं, क्योंकि इस डेटा के अंदर काफी सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर किसी भी यूजर ने किसी भी कंपनी के लिए पेमेंट किया है। आई थिंक शायद वो भी इनके डेटा के अंदर एक फील्ड है। सो अगर किसी को ये पूरा डेटा मिल जाता है तो इजीली फिल्टर किया जा सकता है कंपनी वाइज। अच्छा, इसमें कौन कौन सा मतलब डेटा होता है यूजर्स के? कौन कौन से डेटा जो होते हैं जो कि लीक होते हैं, मतलब लीक हुए हैं? जो सेलर है, सेलर ने इस डेटा लीक के अंदर 2 फाइलें क्लेम की हैं कि उसके पास 2 फाइल हैं। एक फाइल के अंदर तो यूजर्स का नॉर्मल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। तो सेलर के हिसाब से जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वाली फाइल है उसमें अराउंड 100 मिलियन यूजर्स का डेटा है। और जो दूसरी फाइल है उसके लिए सेलर ने क्लेम किया है कि उसमें अराउंड 45 मिलियन का डेटा है, वो भी वो ट्रांजेक्शन्स का डेटा है। ट्रांजेक्शन्स का डेटा मतलब लाइक कार्ड नंबर्स वगैरह? हाँ, उसके अंदर कार्ड नंबर वगैरह है। तो मतलब पूरा कार्ड नंबर पता चल जाता है क्या, ऐसा कुछ? नहीं, उसमें पूरा कार्ड नंबर नहीं है। उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन वाली फाइल सेलर जो बता रहा है उसके अंदर आपका नाम हो गया, आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट और मंथ हो गया,
स्टार्टिंग के शायद 6 डिजिट हो गए, लास्ट के 4 डिजिट हो गए, बीच में 6 डिजिट इन्होंने मास्क किए हुए हैं। साथ में आपका जो कार्ड है वो कौन से बैंक से रिलेटेड है, किस बैंक ने इशू किया है, और वीजा है या मास्टर कार्ड है, जो कार्ड का टाइप है वो है उसमें। अच्छा, तो मतलब ये जो डिटेल्स है उसका मतलब वो कैसा गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, तो यूजर्स कैसे इससे इफेक्टेड हो सकते हैं? इससे 2 तरीके से यूजर अफेक्ट हो सकता है। एक तो आप कोई भी ठग है, जैसे आजकल काफी गैंग एक्टिव हैं इसके अंदर, जो कि आपको कॉल करती हैं कि मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, या फिर कुछ किसी भी तरीके से। तो इस लीक की कंडीशन के अंदर तो जो ठग हैं इनके पास सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इजीली आपको टारगेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको सीधा बोलेंगे कि सर मैं SBI बैंक के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, या फिर आपने इस डेट को इस वेबसाइट के ऊपर पेमेंट किया था। अच्छा। उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी इशू है, और आपका कंफर्मेशन के लिए मैं खुद ही आपको कार्ड का नंबर बता देता हूँ, आपके लास्ट के 4 डिजिट ये हैं, और आपने इस डेट को पेमेंट किया था। तो कोई भी इजीली उस पर भरोसा करके और उसको OTP दे सकता है, क्योंकि आजकल लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं होता, तो बहुत सारे ठगी के मामले सामने आते हैं। तो सबसे पहला तो इशू इसके अंदर ये है। दूसरा, ये लोग क्या किया है जिसपे ने, ये लोग एक फिंगरप्रिंट करके इसमें फील्ड है। अच्छा। फिंगरप्रिंट में आपका जो टोटल 16 डिजिट का कार्ड नंबर है उसका एक हैश वैल्यू जनरेट करके सेव करता है। अच्छा। तो वैसे तो ये सेफ है, लेकिन अगर बाई चांस किसी भी कंडीशन में इनकी जो हैश की जो एल्गोरिदम है बनाने की, वो किसी के हाथ लग जाती है, तो सारे के सारे कार्ड के नंबर भी पब्लिक हो सकते हैं। वो एक चांस है, हम कह नहीं सकते कि हो सकता है, लेकिन एक चांस है। अच्छा, तो मतलब इस पे जस्ट पे का क्या कहना है, मतलब वो क्या अपनी सफाई दे रही है? जस्ट पे ने इसमें अपना एक अलग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि इनका 10 करोड़ का डेटा नहीं है, अराउंड 3.5 करोड़ का डेटा है। और इन लोगों ने बोला है कि जो इनका लीक हुआ है वो AWS का कोई की के जरिए लीक हुआ है। और ये क्या मतलब अगस्त में हुआ था क्या ये डेटा ब्रीच? ये डेटा ब्रीच हुआ था 18 अगस्त को। और जो अपने पास सैंपल है, जो हैकर है वो जो सैंपल दिखा रहा है उसमें जो सबसे लास्ट फील्ड है वो 17 अगस्त की है, और ये बोल रहे हैं कि 18 अगस्त का है। तो अराउंड 18 अगस्त को ही ये लीक हुआ है, और उसके बाद से लगभग 4 से 5 महीने तक इन्होंने इसको हाइड भी रखा है, बताया भी नहीं किसी को। अच्छा। अब मतलब ये तो मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब कंपनियां जो हैं यूजर्स को इन्फॉर्म करना तो उनकी प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए ना। इंडिया को छोड़ के लगभग बाकी सभी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के अंदर इस टाइप का एक रूल भी है कि अगर आपका डेटा लीक होता है तो आपको अपने अफेक्टेड यूजर्स को अवेयर करना पड़ता है। लेकिन हमारे कंट्री में ना तो कोई ऐसा रूल है, और कंपनीज की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने डेटा लीक को किस तरीके से छुपा पाए। और तो मतलब अभी गवर्नमेंट का क्या इसमें मतलब वो क्या कर सकती है सरकार इसमें, या RBI कोई ऐसा कुछ रूल या कुछ रोल कर सकती है इसमें? RBI के लिए इसमें हम तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन शायद RBI इसके अंदर बीच में दखल देगी, और शायद मेरे हिसाब से इनको नोटिस भी दिया होगा और इन्वेस्टिगेशन भी इसमें होगा, आई थिंक शायद। और एक चीज और एक सवाल है कि मतलब जैसे ये जो ऐसे साइबर क्राइम होते हैं जस्ट पे के जरिए या फिर अदर पेमेंट के जरिए, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है क्या कर सकती है, मतलब ऐसे कौन से रूल्स या लॉ बना सकती है जो जिससे इससे बचा जा सके ऐसे क्राइम से? ऐसे लीक से बचने के लिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है यहाँ पे लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर यूरोप के अंदर कोई भी डेटा ब्रीच होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट डायरेक्टली उस कंपनी पे टोटल टर्नओवर का 4 to 5% फाइन लगाती है। चाहे उसका प्रॉफिट हो ना हो, टोटल ट्रांजेक्शन या फिर टोटल टर्नओवर का 4 to 5%। तो मतलब ऐसा इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है अभी? इंडिया में अभी तक इस टाइप का कोई लॉ नहीं है, डेटा के ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। और तभी अब इसमें एक पॉइंट और भी आता है, जो US और यूरोप की कंपनीज हैं वो डेटा लीक होने पे अपने यूजर्स को अवेयर करती हैं, और यहाँ पे अवेयर किया ही नहीं जाता है। दूसरा, जैसे काफी बड़ी कंपनीज US बेस्ड हैं या फिर बाहर की हैं, तो वो लोग एक बग बाउंटी प्रोग्राम रखती हैं
अच्छा। तो वहाँ पे कोई भी हैकर है वो उन कंपनी के ब्रीच के बारे में बताता है या फिर कोई भी सिक्योरिटी फ्लो के बारे में अगर इन्फॉर्म करता है तो उसको एक रिवार्ड दिया जाता है। अच्छा। और रिवार्ड देने के बाद में कंपनी खुद से जो अफेक्टेड यूजर को इन्फॉर्म करती है खुद से ही, क्योंकि एक टाइप का रूल भी मान लीजिए या फिर कंपनी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कुछ कंपनीज ने बग बाउंटी प्रोग्राम रखा तो हुआ है, लेकिन बग बाउंटी प्रोग्राम का मतलब ही चेंज कर देते हैं इंडिया में। बग बाउंटी प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई भी फ्लो है तो वो हमें बता दीजिए और आप एक फिक्स अमाउंट लेके अपना वो मुंह बंद कर लीजिए। अच्छा। और अफेक्टेड यूजर्स को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटे से अमाउंट के लिए पूरे के पूरे यूजर्स के डेटा को खतरे में डाल देते हैं। और बाहर जो बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अपने सारे के सारे अफेक्टेड यूजर्स को इन्फॉर्म करती हैं, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अच्छा। और OTP जो होता है, मतलब जैसे यूरोप में शायद OTP ट्रांजैक्शन के टाइम पे नहीं आता है, और इंडिया में जैसे OTP का यूज होता है, तो वो क्या, मतलब उससे वो कितना सेफ है? यूरोप में ज्यादा सेफ है या फिर यहाँ पे ज्यादा वो है? इसमें भी कुछ छोटे से टेक्निकल पॉइंट हैं। इंडिया के अंदर आपको CVV और OTP की जरूरत होती है, कुछ कंट्रीज में आपको OTP की जरूरत नहीं होती है, और कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको जो आपका कार्ड का CVV नंबर होता है, अच्छा, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट CVV भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। इसमें छोटा सा अच्छा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, विदाउट OTP यूरोप के अंदर तो हो जाएगा और काफी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पे विदाउट OTP हो जाता है। लेकिन जो CVV की कंडीशन है, मैं इस चीज में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफी जगह पढ़ा है और कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं। कुछ कंट्रीज में रूल है जहाँ पे अगर आप CVV नंबर के बिना अगर आप पेमेंट लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो पेमेंट गेटवे होता है उसको पूरी गारंटी देनी पड़ती है कि अगर थोड़ा सा भी फ्रॉड हुआ यूजर के साथ में तो पेमेंट लेने वाली कंपनी उसके लिए 100% लायबल होगी। तो उस कंडीशन में आप विदाउट CVV भी पेमेंट ले सकते हैं। अच्छा। तो मतलब वो वैसा सिस्टम अभी इंडिया में नहीं है ऐसा कुछ? इंडिया में CVV और OTP की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी तो होता है और लोग इस बारे में अवेयर भी नहीं है। अच्छा। और एक चीज और मुझे पूछना लास्ट होगा कि क्या एक कॉमन यूजर जैसे है वो जो रोज का ही इस्तेमाल करता है, अमेजोन, स्विगी वगैरह का तो इस्तेमाल आजकल लोग रोज 2-3 बार करते हैं, तो वो मतलब अभी उनको जब पता चलेगा ऐसे लीक के बारे में तो वो किसको मतलब कंप्लेन करेंगे? अमेजोन को करे या जस्टपे को करे या बैंक को करे या किसको करे, या वो कैसे बचे इससे? अब इसमें भी कुछ फिक्स नहीं है कि वो एक्चुअल में कंप्लेंट किसको करें, लेकिन कंप्लेंट का मतलब तो तब आता है जब उनके साथ फ्रॉड होता है। और ये डायरेक्टली मैटर तो बैंक्स और RBI से जुड़ा हुआ है और पेमेंट गेटवे से जुड़ा हुआ है। अब एंड यूजर बचने के लिए कुछ तरीके यूज कर सकता है कि कुछ महीने पहले ही RBI ने एक नई गाइडलाइन भी निकाली थी बैंक्स के लिए कि अब आप डायरेक्टली अपने मोबाइल ऐप से या फिर अपने नेट बैंकिंग के जरिए अपने कार्ड के अंदर पर ट्रांजेक्शन की लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि आपके कार्ड से डेली कितने का ट्रांजैक्शन हो सके। सपोज कीजिए अगर आपने अपने कार्ड के अंदर 1000 रुपए की लिमिट फिक्स कर दी तो आपका डेली का 1000 रुपए से ज्यादा उस कार्ड से कटेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो वो मिनिमम अमाउंट में होगा। अच्छा। उससे ज्यादा नहीं होगा। और आप उसको कभी इंक्रीज भी कर सकते हैं और आप कार्ड को बंद भी कर सकते हैं कि पेमेंट ही ना हो। तो एक तो आप ये सिक्योरिटी मेजर यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको पेमेंट करना तो जरूरी है लेकिन उस वेबसाइट पे आपको भरोसा नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करें, तो वहाँ पे आजकल सारे के सारे बैंक आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा देते हैं। आप वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सेफ नहीं होगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड केवल एक बार यूज होता है, उसके बाद वो कार्ड किसी काम का नहीं रहता है और वो आप नेट बैंकिंग में जाके जनरेट कर सकते हैं। ओके। और एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जो ये नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आजकल ज़्यादातर लोग यूज़ करने लगे हैं, तो मतलब उसको आप कितना % सिक्योर कहेंगे? 100% आउट ऑफ 100 में कितना % बोलेंगे वो सिक्योर है यूजर्स के लिए? नेट बैंकिंग यूजर्स के लिए वैसे तो 100% सिक्योर है, क्योंकि इसमें काफी सारे सिक्योरिटी मेजर यूज किए जाते हैं। तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। बस इसमें कंडीशन एक ही है कि आपके जो नॉर्मली जो पासवर्ड रखते हैं जैसे फेसबुक या गूगल का, नेट बैंकिंग का पासवर्ड हमेशा उससे हटके रखना चाहिए। कभी भी सेम पासवर्ड आप नेट बैंकिंग के लिए यूज ना करें।
ओके। और सेम चीज़ फॉर मोबाइल बैंकिंग के लिए भी? हाँ, मतलब उसमें भी आपको पासवर्ड हमेशा अलग बना के रखना चाहिए। बैंकिंग के लिए या फिर आपके बैंकिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आपको एक अलग ही पासवर्ड रखना चाहिए, और उस पासवर्ड का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। आप उसमें अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर जरूर यूज करें। ओके ओके ओके। ठीक है राजशेखर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत सारे यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे बचना चाहिए और कैसे क्या क्या फ्रॉड साइबर क्राइम्स के ज़रिए हो रहे हैं अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। तो ये थे राजशेखर रझरिया, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे यूज़र्स अपने बैंक खातों को संभाल के रख सकते हैं, उनके पैसों को बचा के रख सकते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अमेज़न स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए पेमेंट करते हैं, तो आप एक एक्सीड लिमिट फिक्स कर लीजिए कि जैसे 1000 रुपये या 2000 रुपये आपको अपने अकाउंट से एक दिन में खर्च करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हैकर्स अगर आपके डिटेल्स को हैक कर भी लेते हैं तो 1000, 1500, 2000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपका जो बड़ा नुकसान होने वाला था वो होने से बच जाएगा, और आप ये भी समझ जाएंगे कि आपके अकाउंट का डेटा लीक हो चुका है और उसके ज़रिए कोई पेमेंट पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो है यूज़र्स कैसे अपने आप को हैकर से बचा के रख सकते हैं, अपने पैसों को बचा के रख सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार को भी कुछ कड़े नियम कानून लागू करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे साइबर क्राइम्स को रोका जा सके, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत एक बहुत बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का हब बनने वाला है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तरफ काफ़ी तेज़ी से रुख कर रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो कुछ कड़े नियम कानून बनाए ताकि जो है ऐसे क्राइम से बचा जा सके। दूसरी तरफ जस्ट पे जैसी कंपनियों को भी इस चीज़ की गारंटी देनी चाहिए कि जो यूज़र्स उनके पास उनका डेटा रख रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए।